क्या आपने कभी सोचा था कि कभी एक क्यूआर कोड को स्कैन करके दुनिया भर के सारे पेमेंट्स, जैसे किराने की दुकान से सामान खरीदना, कपड़े खरीदना, बाकी सारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पेमेंट्स आप फ़ोन द्वारा कर सकते हैं? नहीं सोचा था ना। लेकिन आज पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे आदि ऐप्स का यूज करके यह लगता है कि यह पॉसिबल हुआ। ऐसे ही मैं कहूँ कि क्रिप्टो का फ्यूचर भी यही है। आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, सामने वाले को जो पे करना है वो आपने क्रिप्टो के थ्रू कर दिया। तो यकीन करेंगे? शायद नहीं। पर यकीन मानो, ये अगले आने वाले 1-2 सालों के अंदर यह टेक्नोलॉजी ग्लोबली वर्क करने वाली है। क्या आप भी बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुन सुनकर थक गए हैं? तो चलिए, मैं शिवांग काकुस्ता आपको बताऊंगा कि ये क्रिप्टो क्रिप्टो आखिर है क्या। ये क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम। जैसे गेहूं के बदले चावल, नमक के बदले मिर्च और आम के बदले सेब मिला करते थे। लेकिन इसमें भी कई दिक्कतें थीं, जैसे कोई इन वस्तुओं को ना ले तो। फिर मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू हुआ, जैसे चांदी, सोने, तांबे के सिक्के। मगर दिक्कत यहाँ भी थी कि सिक्कों के भारी वजन को लेकर इधर उधर जा पाना कठिन था। इसको देखते हुए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हो गए। तब से नोट छोटे से छोटे होते गए और अब तो लोग बिना नोट के ही अपना मोबाइल और एटीएम लेकर घर से मार्केट निकलने लगे। सभी की तरह इसमें भी कुछ कमियां थीं, जैसे नोट जल गया तो, फट गया तो, गल गया तो, वगैरह वगैरह। इसी को ध्यान में रखते हुए सतोशी नाकामोतो ने 2009 में पहली डिजिटल करेंसी की खोज की, जिसका नाम था बिटकॉइन। जी हाँ, लगा ना सुना सुना। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में यह नाम बहुत पॉपुलर हो गया है और पूरी गारंटी है कि ये आगे सिर्फ बढ़ेगा ही। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी है क्या? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसे आप नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। यह हमारे ऑनलाइन वॉलेट में बिल्कुल सेफ रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के भी आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नाम है क्रिप्टो करेंसी। अब करेंसी तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये क्रिप्टो किस बला का नाम है? क्रिप्टो का मतलब है छुपा हुआ या सीक्रेट। क्रिप्टो करेंसी से आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लेन देन करेंगे वो सब छुपा हुआ और सिक्योर होगा। 2009 में लॉन्च हुई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आज इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आज कई बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन से पेमेंट्स लेती हैं। एक हैरानी की बात बताऊं, अगर आपने 2009 में एक कॉइन बिटकॉइन खरीदा होता तो आपके पास बिना कुछ किए, बिना किसी झंझट के 17 लाख रुपए होते। मगर आज इथेरियम, डॉजकॉइन, तेथेर जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। अब यह तो कंफर्म हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब इसे खरीदेंगे तो इसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा। जी नहीं, यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की। इसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। क्रिप्टो करेंसी को पहले इतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे सारे ही देशों ने इस पर से अपने बैन हटाकर इसे लीगल कर दिया और मार्च 2020 में भी इंडिया में इस क्रिप्टो करेंसी से अपना बैन हटा लिया गया और इसे लीगल कर दिया गया। जब कुछ सालों पहले एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए कि भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1,000 और 500 के नोट बंद, तो कितने टाइम तक हमें एटीएम और बैंक के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा नोट्स बदलने के लिए। बैंकों के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि 500 और 1,000 के नोट बंद हो चुके थे। अब इस परेशानी को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस समय अगर हम ब्लॉकचेन यूज कर रहे होते तो शायद इतनी परेशानी ना पड़ती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी में ये ब्लॉकचेन कहाँ से लेकर आ गया।
क्रिप्टो करेंसी का सारा रिकॉर्ड इस ब्लॉकचेन में ही रखा जाता है और इसी से क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर किया जाता है। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डाटाबेस है जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स पर शेयर्ड होता है और यह सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें कि जैसे दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर रखता है ना, कितना राशन आया कितना राशन गया, उसमें क्या क्या गया, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर के तरह होता है। वैसे तो ब्लॉकचेन कई सारे सेक्टर्स में यूज हो सकता है, लेकिन यह हाल ही में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए। इसका यूज 2009 से ही शुरू हुआ। ब्लॉकचेन जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ब्लॉक्स की चेन, हर किसी के डाटा का उसका एक अलग ब्लॉक होता है और एक चेन के रूप में ये सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे मेरे और आपके फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकते, वैसे ही इन ब्लॉक्स की अपनी एक अलग आइडेंटिटी और अपनी एक अलग की होती है जो बिल्कुल यूनिक होती है। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हटाना, हैक करना, चेंज करना नामुमकिन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल हर जगह शुरू होने का वक्त अब दूर नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे कि नंबर 1, क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें स्टोर्ड जानकारी किसी लाइब्रेरी या सरकारी दफ्तर की तरह एक जगह नहीं रखी जाती। इसको संभालने या मेंटेन करने के लिए कोई मिडिल मैन की ज़रूरत भी नहीं होती। दूसरा, ब्लॉकचेन एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी आप और मैं कभी भी कहीं से भी अपनी ट्रांजैक्शंस पर नज़र रख सकते हैं और इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे फ्रॉड के चांस ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा, ब्लॉकचेन पर कोई भी ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं होती, यानी हम पुरानी से पुरानी ट्रांजैक्शन पर भी नज़र रख सकते हैं। चौथा, यह टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। हर चीज़ का लिखा हुआ रिकॉर्ड बनाने में बहुत ज़्यादा समय व मेहनत लगती है, वहीं ब्लॉकचेन की सहायता से वह रिकॉर्ड एक क्लिक में ही सेव हो जाता है। और आखिरी, जैसा मैंने बताया, यह बहुत सेफ है, तो आप बिना किसी डाउट के इसे यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार के भी कई सारे काम अब ब्लॉकचेन्स पर होने लगे हैं। एक मज़े की बात जाते जाते बताऊं, 2009 में फ्लोरिडा के एक व्यक्ति ने पहली बार 10,000 बिटकॉइंस से 2 पिज़्ज़ा खरीदे और आज बिटकॉइन की कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। तो अनुमान लगाइए कि 10,000 बिटकॉइन की कीमत क्या होती। अब आप सोचेंगे कि बिटकॉइन अब 17 लाख रुपए का हो चुका है, तो इसे कैसे खरीदें। टेंशन मत लीजिए, अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक सस्ता और ट्रस्टेड कॉइन लेकर आऊँगा। तब तक